स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग शब्दावली कर रहे थे और शब्दावली में आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची। पहला हम जो आज करेंगे वो पर्यायवाची करेंगे और पर्यायवाची जो समानार्थी या समानार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। किसी परीक्षा में इसे पर्यायवाची करके बोला जाता है, किसी परीक्षा में इसे समानार्थी करके पूछा जाता है। ठीक है, तो वही हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ये मैंने कहाँ से ली है पीडीएफ? आप में से बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते होंगे कि मैम कौन सी पीडीएफ से ले रही हैं या हमें ये पीडीएफ चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरी बुक आती है शब्दावली, जो बुक है हमारी शब्दावली, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस बुक से हम ले रहे हैं और इस बुक में जो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची, इस टॉपिक से हम आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्तनी शुद्धिकरण किया था, आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची। और यह बुक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पर्यायवाची। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, या हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जब किसी एक वस्तु को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक स्थान को जब हम किसी अन्य नाम से भी जानते हैं तो उस अन्य नाम को उसका पर्यायवाची कहा जाता है। यानी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक से अधिक नामों से जानते हैं और उसके वो सारे नाम उसका पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे कमल शब्द दिया हुआ है तो कमल को हम अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, राजीव, सरोज, जलज, नीरज, पंकज, इन सब नामों से भी जानते हैं। तो ये सब किसके नाम हैं? कमल के नाम हैं। तो क्या कहलाएंगे? ये कमल के पर्यायवाची कहलाएंगे। तो पर्यायवाची को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु के कई नाम क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो आज हम पर्यायवाची का सेट 1 करने वाले हैं। इसी तरह से हम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि एक साथ इकट्ठे याद करने से, या हम जब कभी याद करने बैठते हैं तो हमारी किताबों में जो पर्यायवाची दिए होते हैं, एक साथ हमें 200 पर्यायवाची या 150 पर्यायवाची दिए होते हैं, तो हमें याद करने में समस्या हो जाती है, डर भी लगता है कहाँ से कहाँ तक याद करें। तो हमने एक एक दिन की डोज बनाई है। उस एक एक दिन की डोज में आज हम पर्यायवाची का पहला सेट करने जा रहे हैं और पहले सेट में हमारे जितने भी पर्यायवाची होंगे आज हम उन्हें करेंगे। तो सेट नंबर 1 में सबसे पहला पर्यायवाची हमारा आता है पानी का। पानी का पर्यायवाची क्या है हम याद करेंगे। आप मेरे साथ अपने मन में दोहराइएगा। अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पानी के पर्यायवाची हैं। अब पानी के पर्यायवाची की मदद से हम बादल, कमल, समुद्र, इन दोनों के पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। किस तरह से याद कर सकते हैं तो हम देखेंगे इसकी मदद से कि बादल का पर्यायवाची याद करने में हम देखते हैं शब्द दिया है हमारा अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अंबुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर, मेघ, अभ्र, घन। तो कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं जो अलग हो जाते हैं पानी के पर्यायवाची से, लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं कि यदि हम पानी के पर्यायवाची में द और ध जोड़ देते हैं तो वह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। बादल का पर्यायवाची कैसे बन जाता है? तो क्योंकि इस द या धर का अर्थ होता है को धारण करने वाला। जो पानी को अपने अंदर धारण करने वाला है तो वह कौन है? बादल। बादल अपने अंदर क्या रखता है? पानी रखता है। तो इसलिए हम पानी के साथ द या धर लगा देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इस तरह से याद करेंगे। अगला देखेंगे हम कमल। कमल में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कमल के पर्यायवाची देखेंगे अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु।
कमल के पर्यायवाची हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पानी के अलावा जो अन्य नाम आते हैं हम उन्हें भी अच्छे से याद करेंगे, लेकिन जो पानी से बनते हैं हम देखते हैं कि यदि पानी के पर्यायवाची में हम ज जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। क्यों? क्योंकि ज का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है से जन्मा या में जन्मा, यानी जो पानी से जन्मा है या जो पानी में जन्मा है वो क्या कहलाएगा? कमल कहलाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो जैसे अम्बुज कहा है तो अम्बु माने पानी, ज माने जन्मा, जो पानी में जन्मा है तो अम्बुज मतलब कमल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है हमारे पास समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची पर भी हम यही ध्यान देते हैं। समुद्र के पर्यायवाची में को भी हम पानी की मदद से बना सकते हैं, जैसे अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पानी के पर्यायवाची में अगर हम धी या निधि जोड़ देते हैं तो ये सब हमारे समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि धी या निधि का अर्थ हो जाता है का भंडार। का भंडार या कहें का खजाना, पूरा निधि का अर्थ भंडार या खजाना से होता है, तो हम कहेंगे जो पानी का भंडार है या पानी का खजाना है जिसके पास, तो वो क्या होगा? वो समुद्र कहलाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम इसकी मदद से समुद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। अब देखो, पर्यायवाची को याद करने का एक और तरीका होता है। जैसे हम किसी भी शब्द की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा रत्नाकर, आप शब्दों को उसके अर्थ से भी याद रख सकते हैं। अगर किसी शब्द में कोई अर्थ निकलता है तो हम उस तरीके से उसको समझकर याद कर सकते हैं। जैसे रत्नाकर मतलब रत्नों को बनाने वाला, तो रत्नों को बनाने वाला अर्थात समुद्र हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमारा समास हो जाता है, और समास में कौन सा हो जाता है? रत्नाकर शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि रत्नाकर मतलब रत्नों को बनाने वाला अर्थात समुद्र। वर्णालय की बात करें तो वर्णालय के शब्द के अंदर हमारी संधि भी आ जाती है। वरुण प्लस आलय से बना है। आलय मतलब रहने का स्थान, वरुण मतलब वरुण देवता। जो वरुण देवता के रहने का स्थान, अब वरुण देवता हमारे जल के देवता माने जाते हैं कि वो क्या हैं? जल देवता हैं। तो जल देवता तो सागर में ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्द मिल जाता है, हमें याद भी हो जाता है। मकरालय दिया है, फिर इसके अंदर हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। मकर प्लस आलय, मकर माने मछली, मछली का पर्यायवाची होता है मकर। ठीक है, तो मछली के रहने का स्थान हमारा क्या कहलाएगा? मकरालय कहलाएगा। उसी तरह से नदीस आ जाता है, इसमें भी हमारी संधि आ जाएगी दीर्घ संधि। नदी प्लस ईस से मिलकर बना है। नदियों का है जो ईस, नदियों का है जो स्वामी। ठीक है, तो दीर्घ संधि भी हो जाती है, फिर समास भी हो जाता है। और ये याद रखना, जो समास या जो शब्द किसी चीज का पर्यायवाची होता है तो उस शब्द के अंदर अधिकतर क्या होता है? उस शब्द के अंदर अधिकतर हमारा बहुब्रीहि समास ही पाया जाता है। सागर और सिंधु ये शब्द आ जाते हैं, ये तो हमें याद हैं, हमें पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम समुद्र का पर्यायवाची याद कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पर्यायवाची आता है हमारे सामने इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची याद करेंगे, शब्द यह है मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। इस तरह से हम इंद्र के पर्यायवाची याद करते हैं, और इंद्र के पर्यायवाची भी हमारी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द हमारे। इंद्र का पर्यायवाची बनाने के लिए, यानी इंद्र का पर्यायवाची बनाने के लिए हम देव के पर्याय में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर ये सारे जोड़कर हम इसका पर्यायवाची बना सकते हैं। और इसके साथ साथ सची के पर्यायवाची में
पति का पर्यायवाची यदि जोड़ देते हैं तो भी इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। सची कौन है? सची इंद्र की पत्नी है। तो सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची जोड़ देने पर भी क्या बन जाता है? इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो इस तरह से हम इंद्र के पर्यायवाची याद करते हैं। आगे आते हैं, अगला पर्यायवाची है हमारा गणेश। गणेश का पर्यायवाची देखेंगे, शब्द है हेरम्ब। आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा। हेरम्ब किसका पर्यायवाची? गणेश का। हेरम्ब एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास भी हो जाता है और कर्मधारय समास भी आ जाता है इसके अंदर। लंबा उदर मतलब उदर माने पेट, पेट कैसा है? लंबा। पेट का विशेषण भी बता रहा है और साथ ही साथ अर्थात पद भी निकल रहा है। तो गणेश, ठीक है। तो पहले बहुब्रीहि समास, ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो तो कर्मधारय समास, ठीक है। इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि पार्वती के पर्यायवाची में यदि पुत्र का पर्यायवाची अगर हम जोड़ देते हैं तो गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत आदि आदि। तो ये हमारे गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये शब्द। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे देखो वक्रतुंड दिया है। वक्रतुंड, वक्र माने टेढ़ा, तुंड माने नाक या सूंड, ठीक है। तो जिसकी सूंड टेढ़ी है, अब आपको पता है गणेश जी जो हैं उनको जो उनके सिर लगाया गया था वो हाथी के बच्चे का लगाया गया था, तो उन्हें नाक की जगह क्या है? सूंड है, तो इसलिए उनको वक्रतुंड कहा गया। एक दंत, एक दांत, उनका दांत टूट गया था। अब इसमें अलग अलग किंवदंतियां आती हैं, तो एक दांत होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि उन्हें एक दंत कहा गया है, तो गणेश जी को कहा गया। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो आज के सेट में हमने किस किस का पर्यायवाची देखा? आज के सेट में हमने पानी का पर्यायवाची देखा, हमने बादल का पर्यायवाची देखा, कमल का, समुद्र का, इंद्र का, गणेश का। तो आज के दिन में यानी एक दिन में अगर आपने इतने पर्यायवाची अगर याद कर लिए तो ये आपके लिए बहुत हैं, पर्याप्त हैं। तो आज हम इसको इतना ही करेंगे। अब कल की क्लास में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आपसे किए जाएंगे, तो आप सभी लोगों को इन्हें अच्छे तरह से याद करना है। याद करके इनको पूरा मतलब दिमाग में रखना है और फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में या अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।